Class 3 EVS Chapter 7 Saying Without Speaking. Hello children, how are you? Today I am going to teach you saying without speaking. बिना बोले कुछ कहना. क्या आप सोच सकते हैं कि हम लोग बिना बोले कुछ कैसे कह सकते हैं? कभी कभी हम एक्टिंग के द्वारा भी बिना बोले कुछ कह सकते हैं, या फिर वो लोग जो बोल नहीं सकते हैं वो अपने एक्शन के थ्रू भी अपनी बातें कहते हैं, इशारों में अपनी बातें समझाते हैं. आपने कभी देखा होगा कार्टून्स या मूवीज़ में लोग अपने चेहरे पे पेंट लगा के बहुत कुछ अपनी एक्टिंग से हम लोगों को समझा देते हैं, हम लोगों को एक्सप्रेस कराते हैं. तो वो लोग बिना बोले हम लोगों से बहुत कुछ कह देते हैं. तो वैसे ही जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो लोग भी इशारों से बात करते हैं और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं. हम लोगों को ये सब बातें कब समझ में आती हैं? हम लोग ये सब बातें कैसे समझ सकते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा. जी हाँ, हमारे सेंस ऑर्गन ही हैं जो हमें इन सब बातों को समझने की क्षमता प्रदान करते हैं. आप जानते हैं कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? There are 5 types of sense organ: eyes, nose, ear, tongue and skin. सबके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं. आइज़ से हम लोग देख सकते हैं, नोज़ से हम लोग स्मेल कर सकते हैं, ईयर से हम लोग सुन सकते हैं, टंग से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और स्किन से हम लोग फील कर सकते हैं. जैसे हम लोगों को कभी हर्ट होता है तो हम लोग कैसे फील करते हैं? स्किन पे चोट लगती है तो हम लोग फील कर सकते हैं. वैसे हम लोग आइज़ से देखते हैं, नोज़ से किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं, ईयर से हम लोग सुन सकते हैं. तो आइज़ हेल्प अस टू सी, नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्किन हेल्प अस टू फील. आइए हम लोग यहाँ देखते हैं डम्ब characters. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourself in 2 groups of 7. आइए हम लोग एक गेम खेलते हैं. इस गेम में हर कोई जो है वो एक दूसरे को अपनी बात बिना बोले समझाएगा. Divide yourself in 2 groups of 7. आपको अपने ग्रुप्स में 7 मेंबर्स को लेना है. 7 मेंबर्स में हम लोगों को ग्रुप को डिवाइड करना है. क्लास में मान लीजिए बहुत सारे बच्चों हैं तो हम लोग उसमें से 7 स्टूडेंट्स को लेकर ग्रुप्स बना सकते हैं. योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. आपके टीचर एक पेपर पे सिचुएशन लिख के देंगे हर एक ग्रुप को. ईच ग्रुप विल रीड what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. हर एक ग्रुप जो है वो पेपर पे क्या लिखा है उसको पढ़ेगा और वो एक साइलेंट एक्ट करेगा. अपने दिमाग में ये बात रखना है कि आपको बोलना नहीं है, आपको अपने एक्सप्रेशन से, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेस से, अपने एक्शन से समझाना है, बट आपको बोलना नहीं है. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the others group. The others will have to guess what is being acted out. सारे ग्रुप्स ने अपने अपने एक्ट्स को तैयार किए. हर एक ग्रुप्स जो है वो दूसरे ग्रुप्स के सामने परफॉर्म किया और सब ने गेस किया कि उसने क्या एक्टिंग की. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसा लगा? डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको कोई डिफ़िकल्टी आई बिना बोले हुए? तो जाहिर सी बात है बिना बोले हुए तो डिफ़िकल्टी तो आएगी ही. नेक्स्ट इज़ मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉट स्पीक. बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल और सुन सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं. दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन. दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडीइंग
their lip movements. तो वैसे लोग जो है वो अपने एक्शंस के द्वारा एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है। उसके लिप मूवमेंट से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, सभी लोग हर कुछ नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ अस सिंग वेल, others write good poetry, some can climb trees quickly while others can run fast, some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग एक हर कुछ नहीं कर सकते। कुछ अच्छा गाते हैं, कुछ अच्छी पोइट्री लिख सकते हैं, कुछ जो है वो जल्दी से पेड़ पे चढ़ सकते हैं, कुछ जो है वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं, कुछ अच्छी ड्राइंग करते हैं, कुछ ट्यून में गा सकते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से स्पेशल होते हैं। हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम लोग स्कूल में भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक ऑल children who cannot speak and hear also go to school to read and write. सभी बच्चों की तरह वो बच्चे भी जो बोल और सुन नहीं सकते, वो लोग भी स्कूल जाते हैं और पढ़ते और लिखते हैं। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, उन स्कूल में उन लोगों को साइन लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। आइए हम लोग एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते और जो बहुत कुछ करते हैं। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मेरी एक सिस्टर है जो सुन नहीं सकती। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डीफ, शी इज़ स्पेशल, देयर आर नॉट मेनी सिस्टर लाइक माइन, मेरी एक बहन है जो कि सुन नहीं सकती, वो बहुत स्पेशल है। बहुत सारी सिस्टर्स की तरह मेरी सिस्टर्स नहीं है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर्स जो है वो पियानो बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स बट शी विल नेवर एबल टू सिंग, मेरी सिस्टर जो है वो पियानो बजा सकती है लेकिन वो पियानो की कॉर्ड्स की आवाज़ को सुन नहीं सकती है और वो गा भी नहीं सकती है। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, क्योंकि वो ट्यून जो है वो सुन नहीं सकती है। शी लाइक टू लीप द टम्बल टू रोल टू क्लाइंब द टॉप ऑफ द मंकीज़ बार, जैसे मंकीज़ पेड़ पे जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं वैसे मेरी बहन भी पेड़ पे जल्दी जल्दी चढ़ सकती है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब मेरी बहन मेरे साथ स्कूल जाना शुरू कर रही है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, और हमारी माँ भी उसकी हेल्प कर रही है उसकी लिप रीड करने में घर पे। द टीचर एंड चिल्ड्रेन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम, टीचर्स और बहुत सारे बच्चे उनकी सारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। लाइक सिस्टर वाटर और थम, जो उसको पानी के द्वारा या अपने थम के द्वारा समझाती है। आई वो माई सन ग्लासेज स्टडे, मैंने अपने सन ग्लासेस को कल पहना था। द फ्रेम्स वो वेरी लार्ज, उसके फ्रेम्स जो है वो बहुत बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, उसके लेंसेज जो थे वो बहुत काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोलती हूँ तो मेरी सिस्टर जो है उसको उतार देती है। व्हाट डू माई ब्राउन आइज टू हर ब्राउन आइज, मेरी ब्राउन आइज जो है वो उसकी ब्राउन आइज से क्या कह रही है। यहाँ देखेंगे एक पिक्चर्स है, यहाँ देखेंगे कुछ पिक्चर्स हैं। आवर आइज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रेन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स, इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू। हमारी आँखें जो है वो बहुत कुछ कह जाती हैं। अब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो हमारी फेस देख के, हमारी आंखें देख के समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। द फेस इज़ अ मिरर, हमारा फेस जो है वो हमारा आईना होता है। कभी कभी आप देखते हैं कोई खुश होता है या कोई सैड होता है तो हम लोग उसको
देखकर समझ जाते हैं कि वो दुखी है या वो खुश है या वो एक्साइटेड है। तो हमारा फेस ही हमारा मिरर है। Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? आप अपने एरिया में 6 to 8 मंथ के बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे वो कैसे अपनी आपको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट इज यू मस्ट बी वंडरिंग what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these but only after reading what is written alongside. आप यहाँ पे देखेंगे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है जिसमें ना ही आइज़ है, ना नोज़ है, ना माउथ है, कुछ यहाँ बना हुआ नहीं है, बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज़ रिटन अलॉन्ग साइड। लेकिन आपको ये बताना है यहाँ पे जो साइड में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली। देखेंगे दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। ये आफ्ताब है, इसकी फेवरेट टॉय जो है वो गिर के टूट गई है, ये बहुत सैड है, तो उसका फेस कैसा है। तो हिज फेस लुक्स सैड, क्योंकि इसकी टॉयज टूट गई है तो वो सैड है। नेक्स्ट देखेंगे दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, हाउ विल हर फेस लुक। ये जूली है, उसकी बहन जस्ट कल ही पैदा हुई है और वो बहुत ही एक्साइटेड है। हाउ विल हर फेस लुक, उसका फेस कैसा है, वो बहुत एक्साइटेड है, तो हर फेस लुक्स जॉयफुल, वो बहुत खुश है। नेक्स्ट इज दिस इज यामिनीज मदर, टुडे while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, in the fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. ये यामिनी की मदर है। आज यामिनी किचन से पिकल्स अचार की बॉटल किचन से ला रही थी, तो उसके हाथ से छूट के वो बॉटल टूट गए। जब आपके हाथ से भी कोई चीज़ टूट जाती है तो आपकी मदर क्या करेंगी, गुस्सा करेंगी। तो यामिनी की मदर भी यहाँ पे गुस्सा कर रही हैं, तो हर फेस लुक्स क्या होगा, एंगर। नेक्स्ट दिस इज रेहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, while playing suddenly a dog came in front of her, how will Rehana's face look? ये रेहाना है, वो डॉग से बहुत डरती है। जब वो खेल रही थी तो अचानक से उसके सामने एक डॉग आ गया, तो रेहाना का फेस कैसा होगा। तो रेहाना's face looks स्केयर्ड, क्योंकि वो डॉग से डरती है, तो डर गई तो उसका फेस कैसा होगा, वो डरी हुई है। नेक्स्ट इज by looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad or angry. बहुत सारे कुछ लोगों के फेस देखकर हम समझ जाते हैं कि वो खुश है, दुखी है या फिर गुस्से में है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बदमाशी की है, आपने कोई शरारत की है और आपकी माँ ने आपका फेस देख के आपको पहचान लिया है कि आपने वो गलती की है। We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras and भाव। हम लोग डांस के द्वारा भी अपने भाव को, अपने एक्सप्रेशन को फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मुद्राज एंड भाव्स है। लुक एट एंड डू दीज मुद्राज, लर्न सम मोर डांस मुद्राज एंड डू देम। यहाँ पे देखेंगे कुछ मुद्राज आपको डांस के थ्रू बताया। फर्स्ट इज देखेंगे, फर्स्ट जो मुद्रा है वो एक बर्ड है। फ्लावर्स जब होते हैं, जो बर्ड होता है लाइक दिस। सेकंड इज फ्लावर्स, सेकंड जो मुद्रा है वो देखने में फ्लावर्स के जैसा है। नेक्स्ट जो मुद्रा है थर्ड नंबर, वो स्नेक के जैसा है। एंड फोर्थ जो मुद्रा है वो देखने में फिश के जैसा है। नेक्स्ट इज लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। यहाँ पे एक पिक्चर्स दिया हुआ है, आपको अपनी एक स्टोरी बनानी है और आपको अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है। आप यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरी लिख सकते हैं, जो कि इस तरीके से भी हो सकती है। There was a squirrel. She lived on a big tree. One day she collected rice and some vegetables and cooked vegetable fried rice. She invited her friends like the crow, the manna, the rats and the bees. All her friends enjoyed the party. They said thanks to the squirrel. इस तरीके से आप स्टोरी लिख सकते हैं कि एक स्क्वायरल है जो बहुत बड़े ट्री पे रहता है और उसने राइस एंड वेजिटेबल्स
कलेक्ट किए और फिर उसने वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाया और अपने उस कुछ फ्रेंड्स को, मैना, क्रो, बीज, रैट्स को इनवाइट किया और उन लोगों ने पार्टी की और सबने स्क्वायरल को थैंक्स कहा। दैट्स ऑल, थैंक यू।